हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं प्रेशर के पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताए थे कि प्रेशर क्या होता है, दाब की परिभाषा क्या होती है, प्रलोद एवं दाब क्या होता है, क्षेत्रफल कम हो तो किसका प्रयोग होता है, क्षेत्रफल अधिक हो तो किसका प्रयोग होता है, क्षेत्रफल कब काम करेगा कि वह जब लंबवत दिशा में गिरेगा तब ना। ये टोटली वर्कआउट जो हुआ या वर्कअप हुआ वह हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं उसी के पार्ट 2 के बारे में। हमने आपको बताया था कि हम उस वीडियो में वायुमंडलीय दाब के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर या हम चर्चा करते हैं अपने वायुमंडलीय दाब पर। आखिर वायुमंडलीय दाब होता क्या है? क्या आपको लग रहा है वायुमंडलीय दाब जो है, देखिए, वायु वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा है, तेज ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? क्या आप पता है कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पर वायुमंडलीय दाब है? हाँ या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हाँ, है, ज़रूर है। आप कहीं पर भी हैं तो आपका जो एरिया है, आपका जो वायुमंडल है, आपके ऊपर क्या कर रहा है? दाब लगा रहा है। वायुमंडलीय दाब आप पर लगा रहा है। जिससे आप ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण लेंगे हम, एक एक पहाड़ का उदाहरण लेंगे, वहीं एक नदी का उदाहरण लेंगे। ध्यान देना। एक नदी का यहाँ पर चर्चा करेंगे हम कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है, ये समझेंगे। जैसे आप समझिए, पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं, आप पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो क्या दाब बढ़ता है? क्या दाब बढ़ता है या घटता है? बताइए, या घटता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए, क्या पहाड़ पर चढ़ते समय दाब बढ़ता है या घटता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो जो आपका दाब होता है, वह क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। यहीं पर हम चर्चा करेंगे नदी के बारे में। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, इस प्लेसमेंट पर हैं, तो क्या आप पर अधिक दाब लगेगा? क्या आप पर अधिक दाब लगेगा? क्या आप पर अधिक दाब लगेगा? तो नहीं। और इसी की तुलना यदि आप यहाँ पर हैं, तो क्या आप पर अधिक दाब लगेगा? अधिक दाब, क्या आप पर अधिक दाब लगेगा? तो हाँ, बिल्कुल। यदि आप जितना नीचे रहेंगे, उतना ही आपके ऊपर दाब लगेगा। अधिक दाब तब होगा जब आप जितना नीचे होंगे, क्योंकि आपके ऊपर देखिए ये पॉइंट पानी तो आपको दिख रहा है, आपको भार लगेगा, क्योंकि आप नीचे की ओर हैं या निचली परत पर हैं, और यहीं आप ऊपरी परत पर हैं, तो आपको उतना दाब या भार का अनुभव नहीं हो पा रहा है। आपको उतना दाब और भार का अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो यही समझेंगे कि पहाड़ पर चढ़ते समय या पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर दाब क्या होता है? बहुत कम होता है। यही कारण है कि जो जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, ध्यान देना, जो होते हैं, वहाँ पर जब खाना पकाते हैं, तो खाना आसानी से नहीं पकता, देर लगता है। यहीं इसी की तुलना यदि ज़मीन पर आप खाना बनाएँ, तो वही खाना 5 मिनट में बन जाता है। सॉरी, 5 मिनट तो नहीं बनता, मैगी सिर्फ़ बनती है। मान लीजिए आधा घंटा समय लगता है खाने बनने में, तो यहाँ पर वही समय लगभग लगेंगे 55 मिनट या 45 मिनट के एवरेज में लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर दाब क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है, और जो दाब होता है वहाँ पर कम होता है, और जो निचला भाग होता है वहाँ पर दाब क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहाड़ पर चढ़ते समय ना आँखों से आँसू निकलना या कभी-कभी ब्लड का निकलना भी आता है, तो वो दाब के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब होता है, वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण आप आसानी से सांस भी नहीं ले पाते हैं। तो यही कारण है। देखिए, जब आप नीचे की ओर आते हैं, आप जैसे-जैसे नीचे की ओर आएँगे, दाब आप पर बढ़ता चला जाएगा। दाब क्या होगा? बढ़ता चलेगा, और जैसे-जैसे आप ऊपर की ओर जाएँगे, तो आपका जो दाब होगा, वह घटता चला जाएगा। देखिए, ये परतें हैं, आप पानी के रूप से समझिए। आप कोई नीचे हैं, तो आपके ऊपर इतने पानी का लोड है सर पे, है कि नहीं? सर का लोड है, तो आपको लगेगा, अरे भई बहुत ही दाब है, बहुत ही वज़न है। दाब है कि नहीं यहाँ पे? तो अब देखिए यहाँ पर क्या समझेंगे, आप यहाँ ऊपरी हिस्से पर बैठे हुए हैं और अनुभव कर रहे हैं कि दाब अधिक हो, तो कैसे दाब अधिक होगा? ना वायुमंडलीय दाब पर होंगे आप, लेकिन दाब अधिक नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब का होना तो अनिश्चित है वहाँ पर। तो देखिए, आप यहाँ इतने भी ऊपर रहेंगे तो वह दाब क्या होगा? कम होगा,
और आप जितना नीचे रहेंगे उतना दाब अधिक होगा। समझ गए कि नहीं आप लोग? चाहे वह जल हो, चाहे वह पहाड़ हो, चाहे वह वायुमंडलीय दाब ही क्यों ना हो, आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दाब कम, नीचे की ओर आएंगे तो दाब अधिक। समझेंगे? थोड़ा ऊपर या स्क्रॉल करते हैं इसको पर मिनट। हाँ, इतना एरिया भी बाकी है इसमें खाली पेज में। देखिए, एक बीकर ये है और एक बीकर, सॉरी, एक बीकर ये है और एक बीकर ये है, मतलब 3 बीकर हैं। मान लीजिए ए, बी, सी, तीनों में पानी भरा हुआ है ना। तीनों में क्या है? पानी भरा हुआ है। ध्यान देना, तीनों में तीनों में जो है पानी भरा हुआ है। ये भी थोड़ा अलग है, ऐसे समझेंगे। इसमें भी क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। ध्यान देना, तीनों बीकरों में पानी भरा है। और जो बीकर हैं ए बराबर, बी बराबर, सी हैं, ये तीनों बीकर उतने ही समान हैं जितना कि ये वाला, जितना कि ये वाला और जितना कि ये वाला। मेरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इन तीनों बीकरों में किस पॉइंट या किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा बल लगेगा। एक पॉइंट यहाँ पर है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। एक मिनट, देखिए, ये, सॉरी, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। इन तीनों बीकरों में फर्स्ट बीकर, सेकंड बीकर और थर्ड बीकर, आप इन तीनों बीकरों में बताएंगे कि क्या इस पॉइंट पर बल ज्यादा है, क्या इस पॉइंट पर बल ज्यादा है, क्या इस पॉइंट पर बल ज्यादा है। तो बताइए ऑप्शन क्या है? बताइए, ऑप्शन ए इज द राइट, या ऑप्शन बी, या सी, या नन ऑफ दीज। किस पर अधिक बल लगेगा? ए पर, बी पर, सी पर, या किसी पर नहीं, या सेम बल लगेगा, या सेम बल लगेगा। बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके लाइफ के 2 नंबर तो जरूर आपको देगी। तो समझिए क्या कह रहा है कि ये 3 बीकर हैं, तीनों बीकरों में पानी भरा हुआ है, तीनों बीकर सेम है। तो बताइए क्या इस पॉइंट पर अधिक बल लगेगा या इस पॉइंट या इस पॉइंट पर। यदि आप वायुमंडलीय दाब समझ चुके हैं तो आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। यदि आपने नहीं समझा है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हम बताते हैं आपको कि किस पॉइंट पर अधिक बल लगेगा। अब ये बताइए, इसमें तो पानी आपको कम दिख रहा है, क्या इस पर अधिक बल लगेगा? नहीं, पहला गलत। अब ये देखिए दूसरा है, इस पर क्या है ना, ऐसे एरिया पे है, इस पे पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। दूसरे की तुलना, मान लीजिए तीसरे की तुलना जो है, अब इसमें या बी होगा या सी होगा, हाँ, या बी होगा या सी होगा। यहीं पर आप ये बताओ कि आपका एरिया ऐसे कर दिया जाए, इसमें पानी अधिक आएगा, तो बताइए पानी इसकी जो लंबाई है, एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, पांच परत, और यही दूर हम कर दें तो एक परत, दो परत, तीन परत या चार परत। हाँ, यहाँ पर बताइए इस दिशा से या इस पॉइंट पर अधिक बल किस पर लगेगा। ये 6 पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ये 4 पॉइंट को क्रॉस कर रही है और ये 3 पॉइंट को क्रॉस कर रही है। तो बताइए जिस पर 6 पॉइंट होंगे उस पर ही तो अधिक पॉइंट या अधिक बल लगेगा। तो दाब किस पर बल लगे, अधिक लगेगा? वह तीसरे पॉइंट या तीसरे बीकर की जो बिंदु है उस पर सबसे अधिक बल या दाब लगेगा। अब हम चर्चा करते हैं इसके आगे या पॉइंट या बिंदु पर कि वह क्या है। समझ चुके होंगे वायुमंडलीय दाब क्या है। ऊपर जाने पर दाब कम, नीचे आने की ओर दाब अधिक हो जाता है। ध्यान देना। देखिए दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग क्या हैं। देखिए स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर कम दाब पड़े ना। अब यहीं पर इस पट्टी को इतना पतला कर दिया जाए और आपको कहा जाए कि कंधे पर लटका के 500 मीटर जाओ,
तो आपका जो वहां होगा वहां पर कपड़े तो कट ही जाएंगे, प्लस आपके चमड़े जो होंगे वो भी कट जाएंगे और दोबारा आप स्कूल नहीं जाएंगे। समझिएगा। तो स्कूल की बैग की पट्टियों को चौड़ा इसलिए बनाया जाता है कि वह अपना एरिया कवरेज कर लें। जब एरिया कवरेज करेंगे तो बल कम लगेगा, तो आपको दर्द नहीं होगा और आसानी से आप 500 मीटर 400 मीटर कितनी भी दूरी तय कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, दाब है और क्षेत्रफल है, समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है, क्योंकि चलते समय एक समय में सतह भूमि पर एक ही पैर लगता है, जबकि खड़े रहने पर भूमि पर अपेक्षाकृत कम दाब पड़ता है, क्योंकि तब मनुष्य के दोनों पैर भूमि पर होते हैं। अब ये समझना है आपको, जब आप चलते हैं तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है। आप एक पैर रखेंगे तो अधिक दाब, दो पैर रखेंगे तो कम दाब, ध्यान देना। आप एक पैर रखेंगे तो अधिक दाब आप पृथ्वी पर लगा रहे हैं, वहीं पर आप दो पैर साथ में रखिएगा तो आप पृथ्वी पर कम दाब लगा रहे हैं। तो कारण क्या है कि यदि एक 35 किलो की लड़की या 35 किलो की लड़की एक हाई हील्स की सैंडल पहनकर जमीन पर खड़ी होती है और एक दूसरी ओर मान ली 50 टन या मान ली 10 टन का हाथी वहीं पर खड़ा है, तो पृथ्वी पर जो दाब लगेगा वह 35 किलो की लड़की का लगेगा, न कि यहाँ पर 10 टन की हाथी का लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है कि एक हाई हील्स पहनी हुई लड़की या एक हाथी का बल पृथ्वी पर सबसे अधिक कब लगेगा। तो हाई हील्स की सैंडल वाली का या एक हाथी का। तो जो गधे होते हैं, जिनके माइंड में हाथी भरा होता है, वह हाथी लिखते हैं, और जिन्होंने पढ़ा होता है, बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वह किसको चूज करते हैं दोस्तों, हाई हील्स की सैंडल को। समझ चुके हैं आप। तो देखिए, हाई हील्स की सैंडल उतना मत जाइए, ठीक। देखिए, हाई हील्स की सैंडल, अभी आपने क्या बताया, हमने आपको क्या बताया कि एक सुई आप गुब्बारे में चुभोते हैं तो गुब्बारा आसानी से फट जाता है, और वहीं एक बांस का एरिया, बांस से हम उसे ठेलते हैं तो गुब्बारा आगे की ओर प्रेस कर जाता है। तो यही कारण यहाँ पर है, जितनी कम या जितनी ही कम क्षेत्रफल होगा दाब उतना अधिक लगेगा, और जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना दाब कम लगेगा। तो कैसे लगा वीडियो दोस्तों, आप लोग जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।